मैं जानता हूं आप लोग थक चुके हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सुनते सुनते। अरे भाई, किसी किसी को शॉर्ट टर्म में भी अपना पैसा ग्रो करना होता है, उसे शॉर्ट टर्म में उस पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन इस टाइम यूट्यूब पर हर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको अपना पैसा ग्रो करना है, आपके कुछ गोल्स हैं, तो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड उनमें कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, एंड उसमें लिक्विडिटी कैसी है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है लिक्विडिटी का, कि अगर आपको उस पैसे की कभी भी ज़रूरत पड़ती है, आप कितने टाइम में उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, इस जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है, इसमें हर ऑप्शन में, उस ऑप्शन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें कितना उस पर आपको टैक्स देना होगा। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखते रहिए। सबसे पहले हम लो रिस्क वाले ऑप्शंस को कवर करेंगे, उसके बाद मीडियम रिस्क एंड उसके बाद हाई रिस्क। अब इसमें पहला जो ऑप्शन निकल कर आता है ये काफ़ी बेसिक सा ऑप्शन है, एंड इसमें अभी आप सब लोग पैसा ऑलरेडी रखते हो। इसका नाम है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में अगर आप अपना पैसा रखते हो तो इसमें आपको 2 से 2.5% के रिटर्न मिलते हैं, एंड इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इस सेविंग अकाउंट में आप कहीं पैसा इन्वेस्ट थोड़ी कर रहे हो, वो तो एक रखने की जगह बन चुकी है जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हो। तो इसमें सालाना आपको 2 से 2.5% के रिटर्न मिलेंगे। एंड एक चीज़ और याद रखना, जब भी आप बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते हो या किसी भी फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा रखते हो, तो वहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक ही पैसा जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योर होता है। यानी कि अगर आपका किसी भी बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए, एंड कोइंसिडेंटली अगर उस बैंक में कोई फ्रॉड हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आपका पैसा सिर्फ आपको 5 लाख ही मिलेगा अगर उस बैंक में कोई भी फ्रॉड होता है या बैंक डिफॉल्ट करता है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है। तो सेविंग अकाउंट में 5 लाख तक आपका पैसा 100% सिक्योर है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड इसमें जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर आप किसी अच्छी बैंक में पैसा अपना रखते हो तो इसमें 2 से 2.5% के आपको रिटर्न मिलेंगे। एंड इसमें जो टैक्स है वो आप अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग दोगे। आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हो उसके अकॉर्डिंग आप इस पर टैक्स पे करोगे। अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो ये तो पहले से ही बैंक अकाउंट में, बट फिर भी अगर आपको कैश में भी पैसा चाहिए तो आप 1 से 2 दिन के अंदर अपना पैसा आसानी से विड्रॉ कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन की अगर बात की जाए तो वहां पर आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब जैसा इसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट, आप इसमें एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए लॉक इन करते हो। यानी कि जैसे अगर आप 1 लाख रुपए आपके पास, आप किसी भी बैंक में जाते हो और उन्हें ये बोलते हो कि मेरे 1 लाख रुपए की आप एफडी क्रिएट कर दीजिए, तो होता क्या है, आप इस एफडी आपने जो पैसा है अपना बैंक को दिया है, बैंक आपको इसमें 6 से 7% के आपको रिटर्न देगी सालाना। अब इस पैसे को आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप लॉक करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 साल की एफडी क्रिएट की, तो अब 1 साल से पहले आप इस पैसे को किसी भी कीमत पर विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब कर तो सकते हो, अगर आपको 6 से 7% रिटर्न चाहिए तो फिर आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने एफडी प्री मैच्योर विड्रॉ की तो फिर उसमें होगा क्या कि एक तो इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपने एफडी फॉर एग्जांपल 6 महीने में ब्रेक की, तो इसमें जो आपको अब रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो शायद 4% या 5% मिलेगा। जो अगर आप लॉन्ग टर्म तक रखते, यानी कि जो इसका टाइम था वहाँ तक रखते, तो शायद आपको 6 से 7% मिलता। तो इसमें आप प्री मैच्योर विड्रॉ करोगे तो एक तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ड्रॉप हो जाएगा, एंड जो आपका रिटर्न बनेगा उस पर 1% का पेनल्टी भी लगेगा। तो ये है एक फिक्स डिपॉजिट। इसमें आप वही पैसा रख सकते हो जब आपका टारगेट फिक्स है कि इस पैसे की ज़रूरत मुझे 1 साल बाद होगी या 2 साल बाद होगी या 6 महीने बाद होगी, तो आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं। एंड अगेन, इसमें रिस्क की बात की जाए तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसमें आपका पैसा जो है 5 लाख तक ही सिक्योर होता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर उससे ज़्यादा पैसा है तो फिर आप अपने ऊपर रिस्क ले रहे हो। तो अगर आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है, 5 लाख से अमाउंट ज़्यादा है, तो आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हो एंड उनमें अलग अलग एफडी क्रिएट कर सकते हो। इसकी वजह से आपका पूरा पैसा सिक्योर होगा। अगर इसमें टैक्स की बात की जाए तो टैक्स इसमें आपका टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है, आप जिस भी ब्रैकेट में आते हो। एंड एफडी का एक रूल और है, अगर इसमें एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है तो फिर उस पर आपका बैंक टीडीएस भी काट लेता है, बट इस टीडीएस को आप वापस क्लेम कर सकते हो जब आप अपना आईटीआर फाइल करोगे। एंड अगर इसमें लिक्विडिटी की बात की जाए तो आप 1 से 2 दिन के अंदर अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है डेट म्यूचुअल फंड्स। अब ये काफ़ी लो रिस्क ऑप्शन है एंड काफ़ी मज़ेदार भी है। इसको समझना आपको पहले थोड़ा सा जरूरी है। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? डेट म्यूचुअल फंड में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे आप मिक्स वेज सब्जी खाते हो ना कहीं भी बाहर जाके या किसी शादी में, सेम उसी तरीके से है।
मान लो आपने 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया डेट म्यूचुअल फंड में, तो अब जो आपका 1 लाख रुपया है ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये इन्होंने किसी एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, बाकी का 30,000 रुपये किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, बाकी का 20,000 रुपये किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया एंड बाकी का पैसा किसी ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म के लिए ही करते हैं, लेकिन उस पैसे को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क मुझे एफडी से भी ज़्यादा कम रिस्क, मतलब एफडी से भी कम रिस्क की है ये ऑप्शन। एंड इसमें रिटर्न की बात की जाए तो वही आप मान के चलो कि 6 से 7% या कभी कभी 8% आपको रिटर्न मिल सकते हैं। एंड इसमें जो आपका जो टैक्स है वो आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग देना होगा। एंड अगर इसमें लिक्विडिटी की बात की जाए तो आप 1 से 2 दिन के अंदर अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड। अब ये फंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे समझना पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले इसे समझते हैं। आर्बिट्राज फंड क्या होता है, ये किसी भी अपॉर्चुनिटी, ये मार्केट में ना अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं कि मार्केट में इस समय कौन सी अपॉर्चुनिटी चल रही है। तो मार्केट में 2 मार्केट होते हैं, एक कैश मार्केट होता है, एक फ्यूचर मार्केट होता है। इसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 मार्केट हैं, ठीक है, और दोनों मार्केट में कोई भी अपनी दुकान लगा के माल बेच सकता है, खरीद सकता है। अब एक मार्केट में कोई भी, फॉर एग्जांपल दाल, तो एक मार्केट में अगर दाल मिल रही है 105 रुपए की और दूसरे मार्केट में दाल मिल रही है 110 रुपए की, तो ये क्या करते हैं, दोनों मार्केट में सेम टाइम पर एक मार्केट में खरीदने का ऑर्डर पंच करेंगे एंड दूसरे मार्केट में बेचने का ऑर्डर पंच करेंगे। तो जो 105 रुपए की जहाँ पे दाल मिल रही है, यहाँ पर ये खरीदने का ऑर्डर पंच कर देंगे एंड उसी टाइम जितनी क्वांटिटी में ये खरीदेंगे उतनी ही क्वांटिटी का जो 110 रुपए की जहाँ पर दाल मिल रही थी वहाँ पर ये अपना बेचने का ऑर्डर पंच कर देंगे। तो इसकी वजह से जो इनका प्रॉफिट हो जाता है, जो इस केस में 5 रुपए है, ये प्रॉफिट इनका लॉक हो जाता है। इसी तरीके से मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं, तो कैश और फ्यूचर के मार्केट में जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर ये अपना प्रॉफिट लॉक करते हैं। इसकी खास बात यह है कि जितना ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होगा उतना ही उनके प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। रिस्क की अगर बात की जाए तो जैसा इसमें पहले से ही प्रॉफिट लॉक होता है, तो ये भी एक मिनिमम रिस्क की कैटेगरी में आप इसे काउंट कर सकते हो। एंड अगर इसमें आप लिक्विडिटी की बात की जाओ तो लिक्विडिटी है जो इसमें मीडियम कह सकते हो आप, इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक इसमें लिक्विडिटी है। रिटेल लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा, अगर टैक्स की बात की जाए आर्बिट्राज फंड की, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसे कब खरीदते हो और कब बेचते हो। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कभी कभी कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल उन्हें कोई प्लांट बनाना है, तो अब उन्हें कंपनी में पैसा नहीं है तो फिर वो मार्केट से जाके पैसा लेते हैं। अब आप एक चीज़ समझो, अगर उन्हें कोई प्लांट लगाना है, फॉर एग्जांपल उसमें पैसे की खपत हो रही है 200 करोड़, तो अब वो 200-300 करोड़ के लिए बार बार मार्केट में जाकर अपनी इक्विटी थोड़ी बेचेंगे, अपने शेयर्स थोड़ी सेल करेंगे। बैंक से वो लोन भी नहीं लेना चाहते क्योंकि बैंक उन पर काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशन लगा देंगे और उनके काफ़ी ज़्यादा रूल्स होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो फिर मार्केट से पैसा उठाते हैं, यानी कि पब्लिक से पैसा उठाते हैं एंड उसके बदले में वो उन्हें बॉन्ड्स देते हैं। उनका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने जाओगे तो वहाँ पर आपको 8 से 12% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। आपको वो बॉन्ड होल्ड करना पड़ता है अपने पास एंड उस बॉन्ड पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर ये इंटरेस्ट एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो उस पर आपको TDS भी देना होता है, लेकिन मैंने जैसा आपको पहले बताया इसे आप रिक्लेम भी आसानी से कर सकते हो। तो जो बॉन्ड्स हैं ये एक तरीके से सिक्योर भी हैं, लेकिन इसमें जो है क्या बोलेंगे उससे रिस्क है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। एक तो इसमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा रिस्क कहाँ है इसमें, लेकिन सर इसमें जो कंपनी है वो पूरा पैसा डिफॉल्ट भी कर सकती है, तो फिर आपका जो पूरा पैसा है ना वो आपका जीरो हो जाएगा। तो इसमें एक रेटिंग होती है, उस रेटिंग के अकॉर्डिंग आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जो AAA रेटिंग होती है उसको काफ़ी सेफ माना जाता है, उसमें आपका पैसा काफ़ी सेफ माना जाता है क्योंकि उन कंपनीज़ का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वो टाइमली पेमेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, टाटा है, इस तरीके की जो कंपनीज़ होती हैं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा बट मैं आपको एक सेंस दे रहा हूँ कि ये जो कंपनीज़ होती हैं मार्केट में बार बार पैसा उठाती हैं एंड उसे टाइमली पे करती हैं। दैट्स वाई जो ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। अच्छा, अगर इसमें लिक्विडिटी की बात की जाए तो इसमें लिक्विडिटी ना काफ़ी कम होती है क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग अभी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कम करते हैं। एंड अगर इसमें रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न मैंने जैसा आपको पहले बताया आपको 8 से 12% तक मिल सकते हैं। एंड अगर इसमें आपकी टैक्स की बात की जाए तो अगेन इसमें भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोगे अकॉर्डिंग कि आप इसे कितने टाइम तक होल्ड करते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ELSS। इसमें आपका पैसा ना 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, इसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते।
कोई पेनल्टी दे के भी विड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी ELSS फंड में इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे जो इसका जो मेन फीचर है ना वो है ही इसका फीचर लॉक इन। इसमें आपका पैसा है वो लॉक हो जाता है 3 साल के लिए। एंड इसमें जो रिटर्न है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मार्केट में इस समय कैसे आपको रिटर्न, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स मिलेंगे। एंड इसमें अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो इसमें लिक्विडिटी जैसा मैंने आपको पहले बताया लिक्विडिटी तो है, लेकिन आप पैसा 3 साल से पहले इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन 3 साल के बाद आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो एंड पैसा आपका 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा। अच्छा, टैक्स की अगर बात की जाए तो इसमें आप कैपिटल गेन टैक्स देते हो। नेक्स्ट है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये फंड जो होता है जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो ये मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं, इन्हें जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी ये वहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसकी वजह से इसमें जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है आपका, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं ना कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड अगर इसमें रिटर्न की बात की जाए तो अगेन ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें आप 8 से 10% के रिटर्न पकड़ सकते हो। अच्छा, अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो आप 1 से 3 दिन के अंदर अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। एंड अगर इसमें टैक्स की बात की जाए तो इसमें आप कैपिटल गेन टैक्स पे करते हो अकॉर्डिंग कि आप इसे कितने ज्यादा टाइम तक होल्ड करते हो। नेक्स्ट है हाइब्रिड फंड्स। इसमें आपका पैसा मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन आप ये डेट म्यूचुअल फंड की तरह मत समझ लेना। उसमें आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन हाइब्रिड फंड्स में आपका पैसा, कुछ पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ पैसा आपका कमोडिटी में भी इन्वेस्ट हो सकता है एंड कुछ पैसा आपका बॉन्ड्स या जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। रिटर्न की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 8 से 12% तक रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें आपका पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो काफ़ी मैच्योर जो कंपनीज होती हैं उन्हीं में आपका पैसा लगाते हैं। लेकिन अगेन इक्विटी में तो रिस्क होता ही है, आप कभी भी देख सकते हो, जैसे कोविड का टाइम था या अभी जो वॉर चल रहा है ये टाइम है, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने की वजह से इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो आप 1 से 3 दिन के अंदर अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अगर टैक्स की बात की जाए तो इसमें आप टैक्स अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग दोगे, आप जिस भी ब्रैकेट में आते हो उस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करोगे। सो ये था आज का वीडियो जिसमें शॉर्ट टर्म में आप पैसा अपना कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, उसमें कितना रिस्क है, कितने रिटर्न है एंड उसमें लिक्विडिटी कितनी है, एंड सबसे मेन आपको इसमें कितना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है कि लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।